अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस में पहला हमारा जो आइटरेटिव मेथड है वो है बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड को आप इंटरवल हार्विंग मेथड, बाइनरी सर्च मेथड या डाइकोटोमी मेथड भी बोल सकते हो। यू कैन यूज एनी ऑफ these terms to notify this method। ठीक है, तो होता बेसिकली ये है इस मेथड में कि आपके पास एक फंक्शन होगी, एक कंटिन्यूअस फंक्शन, तो आपको बेसिकली उसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये मैंने ग्राफिकली दिखाया है, ये जैसे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने दो इनिशियल वैल्यूज लिए हैं x0 और x1। ये मेरा पहला स्टार्टिंग इंटरवल है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंटरवल कैलकुलेट करता हूँ, जैसे यहाँ पर हमने बीच में किया है x2। ठीक है ना, x2 आप कैलकुलेट करते हो x0 यानी कि ये वाला वैल्यू प्लस x1 यानी कि ये वाला वैल्यू, और फिर उस जो सम आएगा वहां पर उसको हाफ करते हो, यानी कि x2 इज इक्वल टू x0 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 आप करते हो, वो यहाँ पर कहीं पर मिड पॉइंट आ जाता है। फिर आप देखते हो कि वहां का जो वैल्यू है यानी कि x2 जो है वो कहीं इस फंक्शन को सेटिस्फाई, यानी कि यहाँ पर x की जगह हम लिखेंगे x2। ठीक है ना, जब हम उस पॉइंट का एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, अगर वो जीरो आता है तो वो सेटिस्फाई करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि x2 जब सबस्टिट्यूट हम यहाँ पर करेंगे तो वो जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आ गया वेल एंड गुड, दैट इज द रूट। देन अदरवाइज क्या करना है आपको, आपको ये एसरटेन फिर करना है कि आपका जो रूट है वो इस साइड से पड़ता है कि इस साइड से पड़ता है। तो फिर अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करोगे। जैसे किसी तरह से हमने एसरटेन किया कि यहाँ इस इंटरवल में हमारा रूट अब होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पर होगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आप क्या करोगे, डिस्कार्ड। यू वुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस साइड ऑनली। अगर आपने बाइनरी सर्च का मेथड देखा होगा सी प्रोग्राम में, एरेज के केस में, तो वहां पर भी हम एक पूरा एरे लेते हैं, फिर एक मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर हम देखते हैं बेस्ड अपॉन सर्टेन एजम्पशन, जैसे वो सॉर्टेड होनी चाहिए, फिर हम देखते हैं कि वो जो मिड पॉइंट हमने निकाला उसके इस साइड से मेरा एलिमेंट होगा कि इस साइड से होगा। फिर अकॉर्डिंगली हम उस हिस्से पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दूसरा वाला हिस्सा डिस्कार्ड हम करते हैं। ठीक है ना, इन्हीं चीजों की वजह से इसको हम बोलते हैं इंटरवल हार्विंग मेथड, यानी कि हर स्टेज पे इंटरवल इसका क्या हो जाता है, हाफ। यानी कि पहले हमने ये फुल इतना x0 से x1 तक जो इंटरवल है इससे स्टार्ट किया था, फिर हमने एज ए सेड कि ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा, वो हम अभी देखेंगे कैसे, ये वाला हिस्सा इसमें रूट होगा या ये वाला हिस्सा इसमें रूट होगा। बाइनरी, अभी मैंने बाइनरी सर्च का एग्जांपल दिया था तो इसलिए क्योंकि सर्च आपका हाफ हो जाता है, हाफ इंटरवल। इसी तरह से डाइकोटोमी का भी मतलब होता है दो हिस्से करना, तो उसका मतलब यही है कि दो दो हिस्से आप पर आइट्रेशन करते हो, राइट। सो वी कैन से दैट for if fx is a continuous function on some interval a comma b, या यहाँ पर आप ले सकते हो x0 x1। ठीक है ना, such that function of x0 into function of x1, यानी कि इन दो का प्रोडक्ट फंक्शन fx0 into fx1, यानी कि जो आपने उनका प्रोडक्ट अगर क्या है लेस देन 0, then the equation fx is equal to 0 has at least one real root or an odd number of real roots in the interval x0 comma x1, राइट। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे, अगर यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे क्या x, यानी कि x और x0 और x1 आप लोगे, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे fx0 और fx1। ठीक है, और इनका उनका प्रोडक्ट आप लोगे, वो क्या आएगा, लेस देन 0। तो आपके पास ये जो इंटरवल आपने लिया है बिटवीन x0 एंड x1, उनमें आपको एक रूट कम से कम मिलेगा। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जब भी आप बाइनरी मेथड करोगे, बाइसेक्शन मेथड करोगे, तो आपको एक चीज करना है कि स्टार्टिंग में आपको दो गेस वैल्यूज लेने हैं।
ठीक है ना, जिनको कि मैंने यहाँ पर बोला है x0 और x1। फिर प्रोसीड आप ऐसे करोगे कि आप देखोगे कि क्या ये जो मैंने गैस वैल्यूज लिए हैं, ठीक है ना, क्या इन दो के बीच में रूट लाई करता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसके बदले में लिख सकता हूँ x, अगर मैं ये 4 जो है ये कहाँ पर ले जाऊं, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये नहीं इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरीके का, x square minus 25 is equal to 0. So now you will have to find a value of x so that जब हम उसको स्क्वायर करें उस वैल्यू को, उसको 25 जब आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। सो मुझे लगता है अभी तक आपने गैस किया होगा कि यहाँ पर आपको क्या लेना चाहिए, 5, बिकॉज 5 का स्क्वायर इज 25, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अब चूंकि ये मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है, यहाँ पर आप गैस कर पाए कि मुझे x के बदले क्या लेना चाहिए या x का वैल्यू क्या लेना चाहिए, 5। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप यही करोगे। So for complex equations, you will have to guess two values, then hope that the root lies within that interval या ब्रैकेट, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि ब्रैकेटिंग मेथड्स इनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा x0, फॉर एग्जाम्पल जो पहला मेरा गेस वैल्यू है वो है फॉर एग्जाम्पल 1 एंड x1, ये मुझे, हाँ ठीक है, तो ये क्या मैंने लिया 2, ठीक है ना। ये जो दो गैसेस मैंने यहाँ पर किए ये गलत है, राइट। क्यों गलत है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, या यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल चलो 4 में लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला जो आपने इनिशियल गैस वैल्यूज का सेट लिया, ये ब्रैकेट नहीं करेगा रूट को, ठीक है ना। अगर अब मैं इंस्टेड ऑफ 4 यहाँ पर लूंगा फॉर एग्जांपल 7, और फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ से लूंगा 3 और 2 या वट एवर, ठीक है ना, तो ये मेरे करेक्ट गैस वैल्यूज है, ठीक है ना। क्योंकि 3 और 7 के बीच में मेरा गैस वैल्यू लाई, ये ना सॉरी रूट लाई करता है विच इज 5। तो यू शुड स्टार्ट विद दीज वैल्यूज, ना कि 1 and 3 फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज दैट वुड बी इनवैलिड, ठीक है ना। अब मसला ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से या कैसे गैस वैल्यूज मेरे लिए सही साबित होंगे, ठीक है ना। तो वही मैंने कुछ टाइम पहले डेफिनेशन में आपको बोला था, अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, आप लेते हो, मैंने अभी कुछ टाइम पहले x0 क्या लिया था, 1 एंड सॉरी एंड x1 क्या मैंने लिया था, सपोज 3, ठीक है ना। तो मैंने ये मेरे दो इनिशियल गैस वैल्यूज है। तो अब आप क्या करोगे, आप ये वैल्यूज जो है ये आप सबस्टिट्यूट करो यहाँ पर x के बदले। तो fx0 फंक्शन ऑफ x0, फंक्शन ऑफ x0 क्या आएगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर माइनस 25, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 25, तो वो मेरे ख्याल से आएगा माइनस 24। इसी तरह से जो आपका बेटा fx of 1, यानी से f of x0 इट मींस फंक्शन, यानी कि ये जो वैल्यू अल्टीमेटली निकलेगा वो होगा फंक्शन दैट वुड डिपेंड ऑन x। हियर वी आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ x0, हियर वी आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ x1। तो यहाँ पर आएगा x, आप देखो यहाँ पर x आपने क्या लिया है x1, दूसरा गैस वैल्यू 3, सो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 माइनस 25 वो मेरे ख्याल से आएगा 16, यानी कि माइनस 16। अब यहाँ पर आप बेटा चेक करो, यहाँ पर आपका fx0 और fx1 दोनों क्या आए, नेगेटिव, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो एक और एग्जाम्पल, अब दूसरी जो एग्जाम्पल मैं लूंगा फॉर एग्जाम्पल, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें मैं x1 लूंगा सपोज 6, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा 8, यानी कि ये भी इनवैलिड गैस वैल्यूज है, ये भी इनवैलिड गैस वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब आप सबस्टिट्यूट करोगे x0 का वैल्यू इस इक्वेशन में, तो वो आएगा 36 माइनस 25, 36 माइनस 25 मेरे ख्याल से आता है पॉजिटिव 11। इसी तरह से जब आप 8 का वैल्यू दोगे इसमें, तो 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 माइनस 25, ठीक है ना। वो मुझे लगता है आता है, अब मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत, तो वो आता है 39, ठीक है ना, एंड पॉजिटिव।
राइट। अब देखो, अब यहाँ पर आपके जो दोनों फंक्शन वैल्यूज आए, यानी कि fx0 और fx1, वो दोनों क्या आए, नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पर दोनों क्या आए, पॉजिटिव। तो आपको हिंट मिल चुका होगा कि आपको ऐसा कुछ लेना है गैस वैल्यूज में, यानी कि जहां पर इनका जो साइन होगा वो अपोजिट होगा एफ एक्सिस का। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो, अच्छी तरह से आप देखो, सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 और 7, 2 और 7 के बीच में आपने अभी देखा कि यस, जो हमारा रूट वैल्यू है वो लाई करता है। तो दिस शुड बी माय आइडियल सेट और पेयर ऑफ गेस वैल्यूज। तो यहाँ पर आप देखो 4, सब्स्टिट्यूट करो आप, 4 - 25 इज -21, -21। और x1 जो है, x1 आपने लिया है 7, तो वो आपने मुझे लगता है अभी लिया था, तो 49 माइनस 25, तो वो क्या आता है 24। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो fx0 आया वो आया नेगेटिव, एंड fx1 जो है वो आया 24। यही मैंने भी कुछ टाइम पहले आपको डेफिनेशन में बोला था कि अगर आपका fx0 मल्टीप्लाई करके fx1 के साथ क्या आया, लेस देन जीरो हुआ, नेगेटिव आएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनका जो प्रोडक्ट है, सिंस दे आर विद अपोजिट साइंस, तो वो डेफिनेटली क्या आएगा, लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव आएगा। तो उस केस में आपका ये जो इंटरवल है x0 और x1, इसके बीच में आपका रूट लाई करेगा। सो दीज सेट ऑफ वैल्यूज आर करेक्ट, दीज आर नॉट राइट। तो सपोज मैं इनको हटाऊंगा। ठीक है। सो 2 और 7 के साथ आपने ये किया। अब यहाँ पर आप देखो, x0 और x1 हमने किसी तरह से, हमें पता चल गया कि ये मेरे आइडियल दो रूट्स है, इनिशियल गैस वैल्यूज है। ठीक है ना। तो उसके बाद आप प्रोसीड करते हो, आप करते हो प्रोसीड बाय कैलकुलेटिंग x2। आप करते हो प्रोसीड, यानी कि यहाँ पर अगर आप ये देखोगे x0 जो है वो आपने लिया 2, सो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 7। तो ये क्या आएगा, 2 + 7 डिवाइड बाई 2, सो इट वुड बी काइंड ऑफ 4.5। ठीक है ना, 4.5। अब मसला ये है 4.5, अगर आपको ऐसे ही बोला जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन, इस एग्जाम्पल के केस में क्या 4.5 हमारा रूट का वैल्यू है, नहीं है, क्योंकि 5 है वो मुझे पता है। ठीक है ना। तो what should be the subsequent process? Subsequent process should be, I should go on finding the root और ascertaining it कि वो यहाँ से है कि यहाँ से है। ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अगर fx0 जो हम अभी कोड में भी देखेंगे, fx0 और fx2 वन नहीं। ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया, x0 हमने जो लिया है और x1 का fx0 होगा fx वाली जो फंक्शन है उसमें x के बदले x0 का वैल्यू दो। इसी तरह से fx1 के केस में x1 वुड रिप्लेस दिस x। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, कैलकुलेट fx2, क्या करना है, कैलकुलेट fx2। अच्छा, x2 अभी मैंने आपको बोला था कि कैसे x2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाइसेक्शन मेथड के केस में हम करते हैं x0 प्लस x1 होल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पहले इन दो को, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लिया है। इसका मतलब, ब्रैकेट का मतलब है पहले ये ऐड करो, क्योंकि बॉड मास के केस में अदरवाइज अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डालोगे तो x1/2 पहले कैलकुलेट होगा, वो होगा ऐड फिर x0 के साथ। सो टू अवॉइड दैट आप क्या करते हो, x0 और x1 को पहले ऐड करते हो डिवाइड बाई, जो भी मेरा x2 आ गया, इस केस में 2 + 7 हो गया 9 डिवाइड बाई 2 हो गया 4.5। तो 4.5 के का जो हम निकालेंगे fx2 जो हम निकालेंगे वो आएगा 4.5 का होल स्क्वायर, जो भी वो आएगा माइनस 25। राइट, आपको समझ आ रहा है। तो वो आपको निकलेगा, मुझे लगता है -4.7, वो आप खुद भी देख सकते हो 4.75। ठीक है ना, ऐसा कुछ
वो निकलेगा। ठीक है ना। तो अब ये क्या निकला, अब ये निकला निगेटिव, अब ये निकला नेगेटिव। तो आपको देखना है कि अगर, अच्छा इस इंटरवल में आप मुझे बोलो, इस इंटरवल में आप मुझे बोलो, आपने जो ये x0 लिया था, fx0 ऊपर क्या निकला था, नेगेटिव। ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। आप देखो fx0 यानी कि इस पॉइंट वाला फंक्शन जो आपने fx निकाला था वो क्या निकला था, माइनस। fx1 क्या निकला था, पॉजिटिव। तो जो भी आप इंटरवल लोगे उसमें एक क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला जनरली क्या आएगा, माइनस, और वो आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना। अब यहां पर देखो आप fx2 जो है, fx2 वो क्या आया, नेगेटिव। तो यू कैन गेस हेयर दैट यू शुड रिप्लेस x0 विद x2। फिर से मैं आपको बोलूंगा, अगर यहाँ पर सपोज पॉजिटिव आता, ठीक है ना, fx आता पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के केस में आप ये वाला रिप्लेस x1 रिप्लेस करते किससे, x2 के साथ। ठीक है ना, वो हम अभी कोडिंग में भी देखेंगे, थोड़ा सा आइडिया आप लेके रखो। यानी कि x0 fx2 जो है वो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव हमारा यहाँ पर fx कौन आया था पिछली बार, -21 fx0 वाला, तो x0 रिप्लेस होगा। यानी कि इन शॉर्ट मैं आपको बोला कि आपका जो रूट है वो x0 और x2 के इंटरवल में नहीं, बल्कि x2 और x1 के इंटरवल में होगा। देखिए ये लॉजिकल भी है। आप देखो यहाँ पर x2 आपने क्या लिया, क्या लिया है, 4.5, राइट, 4.5। तो 4.5 ये है। तो अगर यहाँ पर 4.5 है, यहाँ से जो वैल्यूज होंगे वो 4.5 से कम होंगे, और यहाँ से जो वैल्यूज होंगे वो 4.5 से ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली जो हमारा फाइनल रूट है, फॉर एग्जांपल 5, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 4.5। तो ये, सो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए मेरा स्टार्टिंग इंटरवल ये बनेगा, ये, और x2 मेरा यहाँ पर कैलकुलेट होगा कहीं बीच में, और फिर मैं वहां का fx2 निकालूंगा, और फिर वो साइन फिर से देखूंगा कि वो अगर नेगेटिव आ गया तो मैं ये वाला पोर्शन उसमें राइट साइड वाला पोर्शन लूंगा, अगर ये पॉजिटिव आया, या जो हम अभी देखेंगे कोड में। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ गया। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका, इसका हम थोड़ा सा कोड देखते हैं, राइट। अब देखो बेटा, आप कोड इसका क्या बनेगा। तो मैंने यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर समझाया, ऊपर जो मैंने आपको समझाया अभी कुछ टाइम पहले, वही मैंने एग्जांपल यहाँ पर ली है। ठीक है ना। तो मैंने डिफाइन किया है fx, ये मैक्रो है। ठीक है ना, जो आप ऊपर डिफाइन कर सकते हो। ये काइंड ऑफ फंक्शन होता है जहाँ पर फंक्शन का नाम f है, और ये x जो है ये आर्ग्यूमेंट है। यानी कि मैं बोलता हूँ जब भी fx कॉल होगा, आप रिटर्न करना, ये जो आप ब्रैकेट के बाहर लिखते हो ना, फिर इस वाले ब्रैकेट के बाहर, ये फिर आप मान लो रिटर्न हो जाता है। तो आई एम सेइंग कि जब इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा, इस मैक्रो पे आएगा x लेके, तो उसको रिटर्न करना है एक्स स्क्वायर, वही जो x इसने भेजा, वही एक्स स्क्वायर -25, जो कि मैंने ऊपर इक्वेशन भी ली है। इन केस ऑफ योर इक्वेशंस आप अकॉर्डिंगली अपना मैक्रो डिफाइन करोगे। उसके बाद मैंने इंटीजर टाइप आई और फ्लोट x1 x2 वगैरह, और जो फंक्शंस मैं निकालता हूँ fx0 fx1 fx2, उसके लिए मैंने डबल डेटा टाइप, कहीं बड़े वैल्यूज तो नहीं होंगे तो इसलिए। अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, एंटर टू गेस वैल्यूज, और वो कहाँ पे लिए है, किस में लिए, x0 और x1। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने नहीं की है, जो मैं आप पे छोड़ूंगा, वो ये कि आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखना है कोड, कोड फॉर एग्जाम्पल टू चेक इफ द गेस वैल्यूज आर करेक्ट। ठीक है ना। तो ये मैंने कमेंट यहाँ पर लिखा, ये आपको लिखना है, क्योंकि ये वाला जो कोड है, ये वाला जो कोड, ये चलना चाहिए कब, जब मेरे दोनों गैस इनिशियल गैस वैल्यूज क्या है, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो जो आपका यहाँ पर वैलिडेशन पार्ट होगा उसमें आप देखोगे कि अगर fx0 इंटू fx1, ठीक है ना, उनका प्रोडक्ट क्या आता है,
उनका प्रोडक्ट अगर आता है लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आता है। ठीक है ना। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि आप कैसे देखोगे कि प्रोडक्ट, सपोज हम बोलते हैं कि सपोज अगर ए और बी ऑपोजिट साइंस के हैं, अगर आपको कहीं लिखना होगा प्रोग्राम में, अगर ए और बी ऑपोजिट साइंस के हैं यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो आप ऐसे लिखते हो ए इंटू बी इज लेस देन 0 इफ ए इंटू बी है, या यहाँ पर सपोज ऐसे लिखते हैं इफ ए इंटू बी लेस देन 0। उसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर ये है पॉजिटिव 4 और ये है नेगेटिव 2 तो प्रोडक्ट आपका आएगा -8। इसी तरह से अगर ये है -4 और ये है 2 तो अगेन प्रोडक्ट इन बोथ द केसेस दे वुड बी व्हाट ऑफ अपोजिट साइंस और वो होंगे लेस देन 0। अगर अब ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने दोनों पॉजिटिव 4 इंटू 2 दैट बी 8 दे वुड नॉट बी लेस देन 0। इसी तरह से अगर -4 इंटू -2 आएगा वो अगेन होगा नॉट लेस देन 0। तो अगर आपको कंप्यूटर को बोलना है कि अगर दो नंबर्स ऑपोजिट साइंस के हैं तो आपको ऐसे लिखना है कि उनका प्रोडक्ट फिर क्या आएगा लेस देन 0। आई होप कि आपको समझ आ गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इनिशियल गैस वैल्यू ये जो मैंने लिखा है घबराने की जरूरत नहीं, ये जस्ट वो टेबल प्रिंट करने के लिए, एक्चुअल कोड हमारा ये है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x2 में कैलकुलेट कर रहा हूँ एज x0 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया। फिर fx0 अभी मैंने आपको ये f मैक्रो पे जाएगा, मुझे कैलकुलेट करके देगा जो मैंने ये भेजा x0 यानी कि x0 का स्क्वायर -25 ये करके मुझे देगा, वो उसको क्या बोलेगा f0। इसी तरह से fx1 कैलकुलेट करके देगा, वो f1 में डालेगा, fx2 कैलकुलेट करके देगा, वो किस में डालेगा f2 में। ठीक है ना। अब ये प्रिंट करने के लिए इसको छोड़ा, इफ पे पहुंचो, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको समझा रहा था, मैं यहाँ पर बोल रहा हूं अगर f0 और f2 ऑपोजिट साइंस के हैं तभी तो होगा वो लेस देन 0 उनका प्रोडक्ट। तो फिर आपको x1 जो है ना वो रिप्लेस करना है बाय x2। ठीक है ना, नहीं तो x0 को रिप्लेस करना है बाय। अभी मैंने आपको बोला था यहाँ पर मैं इफ में क्या लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर मैं सपोज ये यहाँ पर मैं आपको आपके लिए लिख देता हूँ कि आप बोल रहे हो बेसिकली अगर f0 एंड f2 और ऑफ ऑपोजिट साइंस फिर आपको, अच्छा ऊपर जो मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन में दिखा रहा था उसमें मैंने उल्टा बोला था आपको एक तरह से, कि मैंने आपको बोला था कि अगर सेम साइंस है किसका f0 सेम साइंस तो इसका उल्टा। ठीक है ना। तो फिर आपको यहाँ पर लेना है x0 के बजाय x2 अगर सेम है तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, अपोजिट साइंस अगर है तो आप यहाँ जाओ। ठीक है ना, ऑपोजिट साइंस अगर होंगे। ठीक है ना, यानी कि सेम साइज के केस में फिर वो x0 को रिप्लेस है जैसा अभी हमने ऊपर देखा था। तो दिस वे और दैट वे वो आपको देखना है। ठीक है ना। अच्छा ये कब तक जाएगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू छोड़ो, आप f2 पे आप कंसंट्रेट करो। f2 होता है fx2। ठीक है ना, अगर fx2 जो मेरा है उसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0.001। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, या जो मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स दिए थे उसको, उसमें मैंने आपको बोला था एक प्रिसिशन, एक एरर कितना आप टॉलरेंस रखते हो अपने इसमें, कितना प्रिसाइज ऑफ आंसर चाहते हो। प्रिसाइज आंसर रखने का मतलब हुआ एरर बहुत कम होना चाहिए। ठीक है ना, एरर जितना बढ़ेगा प्रिसिशन उतना कम होगा, ये कॉमन सेंस है, राइट। तो आपने यहाँ पर मैंने रखा है 0.001। ठीक है ना, यहाँ पर चूंकि आईटीटी आप देख सकते हो डू लूप है, डू वाइल लूप ये। ठीक है ना, जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा फिर लास्ट में आप क्या लिखते हो x2, यानी कि वो मेरा रूट होगा, x2 मेरा रूट होगा। लेकिन जब आपका जो एरर है वो इससे कम होगा। ठीक है ना, अब देखो मैंने ये प्रोग्राम रन किया है, एग्जीक्यूट किया है और उसका मैंने स्क्रीन यहाँ पर। ठीक है ना,
देखो मैंने इनिशियल गैस वैल्यू जो दी है वो ली है 2 और 7। ये यहाँ पर आप देखो x0 है 2, x1 है 7, x2 क्या कैलकुलेट हुआ 2 + 7 डिवाइडेड बाई 2, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बोला था, दैट कम्स इक्वल टू 4.5। fx0 ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया, यानी कि 2 का स्क्वायर -25 वो आएगा -21, fx1 आएगा 24। तो ये वाली लाइन मुझे प्रूव करता है कि आपने सही गैस वैल्यूज लिए हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइंस के हैं। अब देखो यहाँ पर आप बेटा fx2 क्या आया है -4.7, ये भी शायद मैंने अभी आपको दिखाया था करके माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आप माइनस कौन सा है इन दो में से, fx0 और fx1 में से कौन सा माइनस है, यानी कि सेम साइन वाला है विद fx2, ये वाला। सो दिस शुड रिप्लेस fx2 जिसका साइन सेम है इसके साथ, तो x2 शुड रिप्लेस x1। वो आप देख सकते हो आइट्रेशन 2 में हमने x0 के बदले क्या लिया है, जो पिछली आइट्रेशन में x2 था। x1 देखो आप सेम है, यानी कि मेरा इंटरवल जो है वो आएगा 4.5 और 7 के बीच में। वो मैंने आपको कुछ टाइम पहले दिखाया था, 4.5 ये है और 7 ये है इनिशियल गैस वैल्यूज। तो इसमें मेरा रूट लाई करता है, विच इज राइट ऑल्सो बिकॉज 5 शुड लाई देयर, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने नया x2 कैलकुलेट किया है, fx1 और fx0 और fx1 नए से कैलकुलेट किया है, और इस टाइम जो मेरा fx2 है वो क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मेरा ये वाला fx है, तो इन दो का साइन सेम है। सो x2 शुड नाउ रिप्लेस x1। वो आप यहाँ पर देखो x0 सेम है पिछला, लेकिन अब मैंने जो 7 के बदले यहाँ पर वैल्यू लिया है वो है ये जो पिछली आइट्रेशन में 5.75, वो यहाँ पर, यानी कि अब मैं बोल रहा हूँ कि 4.5 और 5.75 के बीच में मेरा गैस वैल्यू है, यानी कि समवेयर अराउंड यहाँ और यहाँ, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कि इस टाइम लेफ्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यानी कि इंटरवल छोटा हो रहा है। आप देखो इंटरवल छोटा हो रहा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पर x2 भी कैलकुलेट हो रहा है। आप देखो फ्लक्चुएशन भी है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखो आप बोलोगे यहाँ पर भी जो 5.000 यहाँ पर ये नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर एरर स्टिल आएगा इससे बड़ा, ठीक है ना। तो वो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्दर यहाँ पर रिफाइन हुआ है, यहाँ पर एरर टॉलरेंस जो मेरा है वो सेटिस्फाई कर गया है, और मैं रुकूंगा और मैं बोलूंगा यही मेरा रूट है, अपडेट रूट है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा fx2 है वो बहुत कम हो गया है, और वो टॉलरेंस बहुत सारे बुक्स में आप देखो वो एब्सोल्यूट एरर पे भी मतलब वो यहाँ पर लिखेंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे जब तक x0 वो लिखते हैं, सपोज x1 माइनस x0 होल ब्रैकेट में लूंगा डिवाइडेड बाई x1 इज ग्रेटर देन 0.000 या जो भी है, ठीक है ना। तो वो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर मैं कमेंट लिखूंगा, हाँ इफ, वो ऐसे लिखते हैं, इफ या वाइल वट एवर है, वाइल x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई x1, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। ये भी मैं आपको पिछले नोट्स वगैरह में दे चुका हूँ, समझा चुका हूँ, रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर के, तो वो ऐसे देखते हैं। सो इन ईदर केस यू कैन डू थिंग्स, ठीक है ना। एक और कंक्लूड करते करते मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग चीज, वो ये है कि कल हमने देखा था कि बहुत सारी चीजें आपको ख्याल रखनी पड़ती है जब आप आइट्रेटिव मेथड्स करते हो। उसमें ये भी एक था कि इनिशियल गैस वैल्यूज आप कैसे लोगे। यहाँ पर आप देखो मैंने लिया था 2 और 7, तो ये मेरा आइट्रेटिव प्रोसेस चला। इसी तरह से यहाँ पर मैंने लिया है 2 और 6, 2 और 6 के केस में 2 बार खाली आइट्रेशन, 2 आइट्रेशन चली और आपका आंसर एक्यूरेटली निकल गया। तो यही मैंने कल वीडियो में बोला था आपको कि आपके इनिशियल गैस वैल्यूज का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल था और सिंपल एग्जाम्पल था, इसी केस में आप गैस कर पाए। सपोज 5 आंसर है इसलिए आपने लिया 2 और 7। फॉर मोर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस यू नीड टू बी
मोर केयरफुल। एज एन असाइनमेंट मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पर वो वाला कोड ऐड करने के लिए जो मैंने आपको बोला था। थैंक यू।